हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सुपरवाइजर एग्जाम के लिए क्या क्या ऐसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो मेडिकल हेल्थ केयर के लिए लॉन्च करे गए थे। तो आज हम इसका करेंगे पार्ट सेकेंड। जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको अभी के लिए 50% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इस पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोड, या तो नवरात्रि यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग ईद मुबारक यूज़ कर सकते हैं। आपको 50% डिस्काउंट जो है दोनों पे सेम मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अभी तक जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, अभी तक आपको स्पेशलाइजेशन की अगर बात की जाए, टॉपिक टेस्ट जो है वो मिल रहे हैं। यूनिट 1 के ऑलमोस्ट हम लोग टॉपिक टेस्ट आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। फिर हम लोग यूनिट 2 के टॉपिक टेस्ट पे स्विच करेंगे और यूनिट 1 के आपके सेक्शनल टेस्ट जो है वो अपलोड होना साथ साथ में शुरू हो जाएंगे। तो ये क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी। आपको इसके बाद एमसीक्यू सीरीज अलग से मिलेगी, प्रैक्टिस शीट अलग से मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं अभी तक की स्कीम्स के ऊपर, अभी तक हम लोगों ने ये एक उल्टे सीक्वेंस में चीजें करी थी, लेकिन अब हम बात करें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक डिस्कस करें वो है मेडिकल हेल्थ केयर। अब मेडिकल हेल्थ केयर में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था जो हमारी वुमेन के लिए, एडोलेसेंट के लिए जो है स्कीम्स लॉन्च करी गई, चिल्ड्रंस के लिए करी गई हैं हेल्थ केयर के लिए, उन सबको डिस्कस करा गया था। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते जो स्कीम्स को लॉन्च करा गया है यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे कल के लेक्चर में, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को हमने डिस्कस करा था। आज बात करेंगे नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लेकर। देखो, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो इसमें 4 मेजर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको लॉन्च किया गया था। इनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस में करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे अगले पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये 4 स्कीम्स जो लॉन्च करी गई थी, इसमें क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को लेकर। न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम के में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो ये था अगस्त 1992 में इसका नाम जो है वो बदल दिया गया था। पहले ये जाना जाता था NGCP के नाम से, यानी कि नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से ये जाना जाता था। इसको रीनेम कर दिया गया था नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से, ताकि जो भी एक आयोडीन की डेफिशिएंसी है, ताकि जिससे कि मेंटल और फिजिकल रिटार्डेशन होती है, तो इसको किस तरीके से काम में जो है कम किया जाए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहाँ पे, आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1992 में कौन सी ऐसा प्रोग्राम था जिसका नाम चेंज कर दिया गया था और क्या नाम रख दिया गया था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आपको ये चीज याद रखनी है, 1992 में ये चीज जो है वो करी गई थी। तो ये पहला जो है आपको इस प्रोग्राम में यही याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं माँ प्रोग्राम फॉर इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये है माँ की फुल फॉर्म। अब पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि माँ स्टैंड फॉर व्हाट डैश। इस स्कीम के तहत अगर बात की जाए तो ये था मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। अब ये क्या चीज थी, ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा था, ताकि एक अटेम्प्ट था जो ब्रेस्ट फीडिंग। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम लोगों ने हमारे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ा था या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था, एक पूरा चार्ट मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था जिसमें 6 महीने से लेके जब तक बच्चा बड़ा होता है उस पर सारी चीजें लिखी है कि इतने कैलोरीज उसको चाहिए, इतनी चीजें चाहिए। तब भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पैदा होने से लेके 6 महीने तक जो बच्चा है उसके लिए क्या। तो यहाँ पे हम लोग आपको बता दें, ये जो चीज है इसको याद रखना कि उनके लिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक ये जो चीज है उसके लिए एक कैंपेन भी चलाई गई थी कि एक ऑप्शन नहीं है, ये एक कंपलसरी चीज है जो होनी ही चाहिए, और इसके लिए ही ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई थी यंग चाइल्ड फीडिंग को लेके। अब पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था, ये किसके लिए, इसका मेन पर्पस क्या था। वहां पे आ सकता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन की सिक्योरिटी के लिए है, या फिर जो बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए है कि उसको ही प्रमोट करना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या था, एक काउंसलिंग सर्विसेज शुरू की गई थी ताकि जो
हेल्थ सिस्टम्स के साथ मिलके सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है, ब्रेस्ट फीडिंग, उसको हेल्थ सिस्टम्स के साथ जो है शुरू किया जा सके। और ये जो नाम है माँ, ये सिग्निफाई करता है एक लैक्टेटिंग मदर को रिक्वायर्ड फ्रॉम फैमिली मेंबर्स एंड एट हेल्थ फैसिलिटीज टू ब्रेस्ट फीड सक्सेसफुली। अब ये पूरा कंट्री वाइड कैंपेन चलाया गया था। अब यहाँ पे जितनी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं सारी इन्वॉल्व थी। 3.9 करोड़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स ने जो थी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, जिसमें 8.8 लाख आशा वर्कर्स। ये पूरा डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये बता दूं कि ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है सिर्फ अपने नाम को लेके, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम की तरह ही अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम अगर 6 महीने के बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है ब्रेस्ट फीडिंग। तो वही चीज जो है यहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च करा गया था, इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट पे आते हैं फ्लोरोसिस। अब देखो फ्लोरोसिस क्या था, नेशनल प्रोग्राम एक लॉन्च करा गया था ताकि प्रिवेंट किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके फ्लोरोसिस को लेकर। अब यहाँ पे क्या था, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसमें एक्सेस इनटेक जो है फ्लोराइड का, जो अब आप वो पानी के फॉर्म में ले सकते हो, खाने के फॉर्म में ले सकते हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इसको लोगे तो आपकी हेल्थ पे बहुत इसके जो है एक ड्रास्टिक इफेक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू करा था। कब शुरू किया था वो आपको याद रखना है। इन्होंने प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। ये शुरू किया गया था 11th 5 ईयर प्लान में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, यानी कि 2008 या 9 में इसको शुरू किया गया था। मेन इसका टारगेट था कि फ्लोरोसिस जो है इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके कंट्री में। स्टार्टिंग के फेज में 100 डिस्ट्रिक्ट जो थी 17 स्टेट्स की, उसको कंसीडर किया गया था 11th फेज प्लान में, लेकिन उसके बाद 32 और कर गई थी 92 5 ईयर प्लान में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये 11th 5 ईयर प्लान में कौन सी स्कीम थी जिसको कंसीडर किया गया था, या फिर किसको स्कीम को लॉन्च करा गया था, तो कौन से 5 ईयर प्लान में लाया गया था। तो ये 11th 5 ईयर प्लान में आया था, तो उसको यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं, इस स्कीम के बारे में आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल में हर एक चीज को पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है, एनीमिया कंट्रोल। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी से एनीमिया होता है। और इंडिया की अगर बात की जाए तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे ऐसे देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इन्होंने एक नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव जो है वो लिया था। आयरन प्लस इनिशिएटिव क्या था, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई गई थी जो कि पब्लिक हेल्थ जो यहाँ पे आयरन की डेफिशिएंसी से अगर एनीमिया होता है तो उसको किस तरीके से जो है कंट्रोल किया जा सके। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। अब इस नाम को देखो, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा देता ये स्कीम, आपको याद नहीं होता, आप सुनते क्या है ये क्या नहीं है। आज अगर हम लोग इस स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में पता है कि कौन सा एज में कितनी अमाउंट में चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी चाहिए, एडोलेसेंट गर्ल को कितनी चाहिए, आपको सब चीजें पता है, क्लियर है, तभी ये इसको एक पूरे उल्टे सीक्वेंस में करवाने का पर्पस था। अब यहाँ पे ये जो आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है वो यहीं से आई थी कि एक एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन होनी चाहिए जिसमें यहाँ पे दी जानी चाहिए। और जो कीड़े मारने वाली चीज दवाइयाँ दी जाती हैं, डिवॉर्मिंग फॉर इम्प्रूविंग द हेमोग्लोबिन लेवल्स और रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या था कि 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे के लिए अलग था, 5 से 10 के लिए। इसका एक पूरा चार्ट है, आपको चार्ट याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। करवाने को मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ, करवाने को मैं हर एक लेक्चर पे स्कीम पे एक एक पूरा लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है जिससे हमें मार्क्स मिल जाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि कब लॉन्च करी गई थी, ये 2013 में लॉन्च करी गई थी। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का नाम अब आपको याद रखना ही है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये लिखा है, लेकिन जो हम लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ा था डिटेल में, उनको आपको साथ साथ में रिवाइज करना है क्योंकि जल्दी अब आपका उसका टेस्ट भी शुरू होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ ये 4 ही स्कीम्स थी। कल हम लोग जाएंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। अब ये कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स जो है, स्कीम जो है वो बन सकती है। प्रोग्राम जो है वो आए थे, हर एक के लिए अलग अलग था। टीबी के अलग था, लेप्रोसी के लिए अलग था। तो ये जो चीज़ें हैं इस पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ J&K का क्या यहाँ पे रोल था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट, जैसे बडगाम हो गई, किस तरीके से बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट थी टीबी फ्री के केस में। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे। मेहनत करो, क्योंकि अब हम लोग वापस से सीक्वेंस में आ चुके हैं। ईद की वजह से हम लोग पहले भी थोड़ा सा रुके थे, लेकिन अब क्लासेस नहीं रुकेंगी, अब क्लासेस आपकी डेली बेसिस पे चलेंगी। बहुत जल्द हम लोग बाकी जो एग्जाम्स है जैसे JKPSI, पटवारी, NT, उसकी क्लासेस का भी अपडेट आपको यहाँ पे दे देंगे। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।